ओके, तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, नंबर ऑफ 1 बिट्स। तो क्वेश्चन में देखते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर n, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, आल्सो नोन एज हैमिंग वेट। तो वो क्या कह रहा है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर है n, और उसके लिए हमें फंक्शन लिखना है जो कि नंबर ऑफ सेट बिट्स हमें दे। सेट बिट्स मींस कि अ सेट बिट रेफर्स टू बिट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हैज अ वैल्यू, यानी कि जो जिसकी वैल्यू 1 है, वो बिट्स जिनकी 1 है, ऑन है, वो सारी बिट्स का नंबर हमें बताना है बेसिकली, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। लेट्स से अगर हमारे पास ये 11 एक नंबर है, तो अगर हम इसका बाइनरी निकाल लें तो क्या आएगा हमारे पास? दिस इज 8। मैं जस्ट राइट कर रहा हूँ। सर इनाम एक जो बिट्स हमारे पास वन है उनको हम सेट बिट्स कह रहे हैं, बिल्कुल। या उनका काउंट को हम हैमिंग वेट कह रहे हैं। तो जो बिट्स ऑफ है उनका भी कोई नाम होता है? आई आई डोंट नो द नेम, उनको सर बेसिकली ऑफ का रीसेट कहते हैं आई थिंक। जी जी। ये जैसे ऑफ का तो कोई नाम तो नहीं होता, मतलब हैमिंग वेट यही है ना कि आपकी सेट बिट जो ऑन है उनका काउंट आ जाता है ना। तो अगर जो ऑफ का अगर निकालना हो तो फिर हम जो ऑन है उनको माइनस कर देंगे टोटल बिट में से, तो फिर ऑफ का आ जाएगा। तो सर लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल एल्गोरिथमिकली बिल्कुल ठीक बात है। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ऑन बिट्स का नाम कोई यस। है सेट बिट्स, तो ऑफ बिट्स हम्म। का भी कोई नाम होगा फिर शायद। जी, वोकैबलरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मे भी कोई हो, लेकिन हम्म। इस केस के अंदर आई थिंक जो सेट बिट्स होती है उनका नंबर को बोलते हैं सर हम। अभी तक हम उसको ऑफ सेट कहते हैं ना, बात खत्म करते हैं। ओके, तो जी, ये हमारे पास है 11 का बाइनरी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 3 बिट्स हैं जो सेट बिट्स हैं, मीन्स ऑन है। तो ये बेसिकली हमें बताना है कि कैसे जो बिट्स हैं, जो 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 ऑन है वो हमें बतानी है, उनका काउंट बताना है बेसिकली। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाइनरी के अंदर, इसी तरह 128 की जो सेट बिट्स हैं वो 1 बताया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। तो सर ये तो एक्सक्लूसिव आर की तरफ नहीं इशारा जाता? एक्सक्लूसिव और कैसे? आई मीन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐड करना चाहें? इसमें अगर हम इसको एक्सक्लूसिव आर से करें हम्म कैलकुलेट हम्म वन के साथ, हम्म। तो वो तो वही निकालेगा ना जो सिर्फ वन वन है, जीरो वाले को इग्नोर कर देगा। नो नो। वन वन पे ही देता है ना वन वो। नो सर सॉरी। हाँ। यस सर, मैं एक पॉइंट ऐड जी। ओके। करना तो चाहूंगा कि जो है एक्सक्लूसिव मोड का, कि हाँ वो सही बात है कि उसके साथ आप देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा वन है कौन सा वन नहीं है। सर आपकी आवाज कट रही है, लेकिन क्लियर नहीं आ रही। उसमें यह है सर कि आपको आवाज पता नहीं होना आ चाहिए रही। नंबर ऑफ बिट्स कितने आप तो आप चार के साथ एक्सक्लूसिव मोड निकालो। यस सर। जी सर, वॉइस नहीं सही आ रही थी मुझे। फिर पता ना, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। आप रिपीट कर दें प्लीज। यस सर, वो सब मैं नेट थोड़ा बाहर हूँ ना। हम्म। चले आप लोग कंटिन्यू करें सर। यस। ओके, तो सर ने बोला था कुछ कि एक्सोर हम यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल, देखते हैं। अगर हम एक्सोर की प्रॉपर्टी देखें ना, तो इसमें जब तब बिट ऑन होती है जब दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है, ऑपोजिट कह रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 ऑन है, एक ऑन है, एक ऑफ है, तो ऑन होगा। इसी तरह यहाँ पे एक ऑन है, एक ऑफ है, तो ये ऑन होगा। अगर दोनों बिट सेम है, जिस तरह ये इन दो केसेस में है, तो फिर ऑफ आएगा। ये एक्सोर एक्सक्लूसिव और एक्सोर में है, या एक्सक्लूसिव और कह रहे हैं। यानी दोनों अगर अपोजिट बिट्स जो हैं वो उनके लिए ये ऑन होगा, और सेम के लिए ये ऑफ होगा। इसको सिंपल अगर हम याद रखें तो। जी जी। यस सर, तो अभी 1011 है ना, इसका अगर हम जोर वन 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 के साथ निकाल दें, चार वन के साथ,
तो हम्म। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑन है कौन सी ऑफ है। ओके, यस। देखते हैं हम। तो हमने देखा कि एग्जोर के अंदर सेम हो तो ऑफ होगा, तो यहाँ पे सेम ऑफ, यहाँ पे भी सेम है ऑफ, यहाँ पे अपोजिट है ऑन, एंड यहाँ पे अपोजिट है, ओ सॉरी सेम है ऑफ। तो इससे आई मीन नहीं सर, इससे बेहतर है कि फिर हम एंड यूज करें। ओके, लेट्स ट्राई दैट। जीरो वन। बल्कि हाँ, कि ये था उसमें कि सबको अगर आप जीरो के साथ करें ना, मतलब जितने जीरो के साथ जोड़ करें वन वन की जगह, तो ओके, फिर आपको जाएगा सही। यस सर, जीरो के साथ करें। हम जीरो से भी ट्राई करते हैं, लेट्स से। हम्म। अपोजिट है तो ऑन, अपोजिट है ऑन, वन एंड जीरो, जीरो एंड जीरो सेम, ऑफ, and opposite again on. So this is the same number if we see. तो अगर हम, मैंने आई थिंक बताया था, प्रॉपर्टी थी एक ऑब्जर्वेशन वहां पे, कि अगर हम एक्सोर को आई मीन किसी भी नंबर को एक्सोर करें जीरो के साथ, वो तो वही नंबर आएगा। और अगर किसी भी नंबर को एक्सोर करें उसी नंबर के साथ तो जीरो आएगा। और अगर हम किसी भी नंबर को एक्सोर करें, जैसे कि यहाँ पे हमने वन किया था, वन के साथ किया, तो उसका अपोजिट आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर के हमें नीड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने तीन दो तो उनमें से ट्राई की हैं, कि हमने एक्सोर किया वन के साथ तो हमारे पास अपोजिट आया, और फिर हमने वन जीरोस के साथ किया तो हमारे पास ये वही सेम नंबर आ गया। जी, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं सर? ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो इसमें वो प्रॉपर्टी है कि हमें बेसिकली चेक करना है कि कौन सी बिट ऑन है, ताकि उसको हम काउंट कर सकें। तो इस केस में अगर हम देखें, तो एक्सोर से हम कैसे पता चला सकते हैं कि ऑन है या नहीं है। तो वन, सर सर उससे बेहतर यही है कि हम एंड ऑपरेटर यूज करें ना, वैसे उसी वक्त पता लग जाएगा, हमें बिल्कुल मिलेंगी वो जो आना है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि हम इसको क्यों किस तरह से कैंसल आउट करेंगे, आई मीन। तो हम्म। क्योंकि सही है। हमें आइडिया हो रहा है ना कि मतलब ये वर्क नहीं करेगा जिस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम्म। इससे। मीन्स अगर हम इसको करें भी तो वो लॉजिकली थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि भाई हम अगर वन करते हैं तो वो जीरो आएगा, तो फिर चेक करो कि आई मीन इंट्यूटिवली अगर हम कहें तो हम एक्सोर को फिर इस केस में शायद ना पिक करें इस तरह से। हाँ सर, एक हो सकता है हमें भी यहाँ वहाँ नॉट ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा, अगर एक्सक्लूसिव और के साथ करना है तो। मे बी, इसके आउटपुट में अगर हम नॉट लगा दें तो ये बन जाएगा ना 1011, और यही इसका आंसर है। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है ना, कि ये हमें फॉर एग्जांपल जीरो कब देगा, वन कब देगा। और हम इसको फॉर एग्जांपल जीरोस के साथ ही, लेट्स से हम जीरोस के साथ इसको एक्सोर करते हैं नंबर को, तो हमें पता है कि जीरो से एक्सोर कर रहे हैं, और अगर एक बिट से एक्सोर किया है तो वो उसका आंसर आता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी वो वाली बिट है, एक्चुअल बिट कौन सी है। आई मीन देखे ना, जीरो है ना यहाँ पे, फर्ज किया वन है के साथ ही एक्सोर किया, तो वन के साथ जब एक्सोर करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, तो जब आंसर जीरो आया इसका मतलब ये होगा, हमें यहाँ पे तो पता है ना कि हम वन के साथ एक्सोर कर रहे हैं, लेकिन ऊपर हम कैसे पता चला सकते कि वन है या नहीं है, कि इसका मतलब अगर जीरो है इसका मतलब कि दूसरी बिट है वो वन है। ये ऐसे समझ लेना कि एक्स क्वेश्चन जैसी होती नहीं होती, प्लस वाई इक्वल टू सम जी। तो हमें एक्स मालूम करना है, हमें पता है वाई क्या है, हमें पता जी क्या है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं इसको भी। तो अभी हम देखते हैं एंड का यूज कर मतलब वो जो एक नजर आ रहा है उसमें कि कैसे करेंगे। अगर हम एंड करते हैं, क्योंकि एंड की ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी कि अगर हम एंड करें किसी भी नंबर को वन के साथ तो आंसर वही आएगा। ठीक है, मीन्स कि चेंज नहीं होगा, जिस तरह यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, जीरो हो रहा है या उलट हो रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो इसमें अगर हम एक्सोर एंड करते हैं वन के साथ
तो हमारे पास वही नंबर आएगा। ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं वन से एंड करता हूँ तो यहाँ पे वन आएगा, अगर अगेन वन करता हूँ वन आएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे वन, तो सेम नंबर आएगा अगर हम एंड करते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब हमारे पास आउटपुट सेम आ रही है, सेम बिट आ रही है जो एग्जैक्ट नंबर के अंदर है, तो हमें आइडिया हो जाएगा ये बिट सेट है, मीन्स बिट ऑन है या ऑफ है। सही है। मीन्स फर्ज किया कि मेरे पास ये हम इस यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हमारे पास हम वन बिट पे हैं, हमें पता चलाना है ये बिट सेट है या नहीं है। ठीक है। हम इसको करेंगे एंड वन के साथ। अब ने किया एंड वन के साथ, और अगर ये सेम ही नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि बिट, आई मीन जो हमें पता है कि सेम ही नंबर आएगा, और हम चेक कर सकते हैं कि बिट ऑन है अगर, तो इसका मतलब ये है इसको काउंट किया जाए, अगर ये ऑन नहीं है तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। सर बट यहाँ पे जो अनसेट बिट है, जो जीरो है, जी जी। वो भी तो सेम ही आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे इसको। फिर लेकिन अब तो सवाल रीजन इधर ये लॉजिक आता क्या है है? जी जी। कि बिट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने घुमा फिरा के उधर ही आ गए हैं, तो वो जो पहले ऊपर वाला है उसको ही काउंट कर लें। अ, हाँ। ऊपर वाला काउंट कर लें। बिल्कुल मतलब ये 10। हाँ। हाँ, मैं समझ गया। आपका मतलब कि हम इसको ही काउंट कर लें। हाँ बिल्कुल। जी, क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे भी तो हमें पता ना वन क्या है और जीरो क्या है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल हम देखें, दरअसल हमें पता तो है, लेकिन ये कंप्यूटर को पता है एक्चुअल, हम यहाँ लिखा हुआ है ना इलिस्ट्रेशन के लिए, ये कंप्यूटर को पता है, लेकिन हमारे पास जो हमें गिवन नंबर है वो बाइनरी नहीं है, या किसी स्ट्रिंग की शक्ल में नहीं है। ठीक है। वो हम्म। डेसिमल में दिया गया, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन की नेचर भी यही है कि हम कोई फंक्शन यूज करके बाइनरी में कर लें, बाइनरी से करके उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लें, और फिर स्ट्रिंग को विजिट करें, वन है तो काउंट कर लो, जीरो है तो रहने दो, इस तरह हो सकता है। लेकिन नंबर हमें डेसिमल में दिया गया है, तो हमें उसी के साथ खेलना है कि किस तरह से ऑपरेटर्स का यूज करते हुए उसको करें। सर सर आप ये कह रहे हैं क्वेश्चन जब तो। हम जी सर, इस्लाम। सर आप कह रहे हैं जब हम ऐड करते हैं तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी। डेसिमल जो है वो बाइनरी में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा और हम फिर काउंट कर लेंगे वन। जी ऐसे है सर? देखें, बिल्कुल। होगा क्या जब हम फॉर एग्जांपल एंड करेंगे, इसको 10 को एंड करेंगे इसके साथ, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा समझें ज़रा। जब हम इस तरह करते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 10 बाइनरी में, बैक एंड पे असल में क्या होगा, अ, यहाँ वन आ जाएगा, बाकी सारे जीरो होंगे। 1010। जी। 10 की बाइनरी 1010। ओके, जस्ट सपोज वट एवर द नंबर इज, तो हम एक एग्जांपल ओके। ले सर लें। इसमें एक चीज ये भी तो हो सकती है ना कि हम इसको लेफ्ट शिफ्ट मारें और उतनी बार करें जितने बिट सिस्टम है। अगर 32 पे 32 बार करें इसको, और पहले बिट पे नजर रखें हम, सिर्फ सिर्फ पहले बिट पे, जो हम्म लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो हम्म हम, क्योंकि वो घूम रहे हैं ना, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बिल्कुल। या मोस्ट पे हम वो नजर रख लें। हम्म हाँ, बल्कि हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पे नजर रखनी पड़ेगी और इसको घुमाएं हम, तो बिल्कुल। वो सारे बिट्स उधर से गुजर के जाएंगी, और जब गुजरेंगी तो हम उनको देख लेंगे कौन सी वन हो रही है, और उधर ही हम एंड ऑपरेटर लगा हुआ होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो हम देखें, हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें जानना है कि इस तरफ से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें जानना है कि फर्स्ट वाली बिट जो है वो ऑन है या ऑफ है। जब हमें ये पता चल जाएगा, तो समहाउ हमें नेक्स्ट बिट्स को देखना होगा कि वो ऑन है या ऑफ है। तो पहली वाली जो राइट मोस्ट बिट को चेक करने का तरीका ये है कि जब हम इस तरह से लिखते हैं ना, 10 and 1, तो इंटरनली इस तरह से वो करता है एंड उसको। ठीक है। यानी वन फर्स्ट वेरी राइट मोस्ट जो बिट है, बेशक वो वन है या जीरो है जो भी है, वो वेरी राइट मोस्ट बिट को चेक करेगा। बाकी जो उस ऑटोमेटिकली वो जीरोज ऐड कर देगा, वो जीरोज की मतलब कह लें वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे डेसिमल सिस्टम के अंदर इस तरह से हम जीरोज लिखें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती।
तो वो इस तरह से कैलकुलेट करेगा। तो जब वो वन, समझ लें कि वो टेक्निकली इस बिट को ही ओनली टारगेट कर रहा होगा, बाकी का बाकी सारा सेम रहेगा, क्योंकि हम। हाँ, क्योंकि वन की बिट वाकई वन ही बनती है ना, तो इसी बिल्कुल वजह से। जी। और जो इसके राइट साइड पे बाकी बचा हुआ है ना 101, वो सेम का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने एंड की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो अगर उसको किसी भी नंबर से एंड करो तो नंबर आपका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब एंड का फायदा क्या यहाँ पे हो रहा है कि हमारा नंबर वही का वही। क्यों हमें नंबर वही का वही चाहिए? क्योंकि हम उसी ही नंबर की जितनी भी सारी की सारी बिट्स है ना, उसको विजिट करके देखना चाह रहे हैं कि वो सेट है या नहीं सेट है। तो इसलिए हम इसको एंड करेंगे, और जब एंड करेंगे वन के साथ, तो वो वेरी राइट मोस्ट बिट को टारगेट करेगा, ओनली राइट मोस्ट बिट को। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बाकी बिट्स को कैसे देखेंगे। उसके लिए फिर हमें टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव करना होगा। तो लेफ्ट के राइट? नहीं, राइट आई थिंक सो। राइट शिफ्ट करेंगे। हाँ, राइट शिफ्ट होगा। बिल्कुल। वो मैं हाँ। ये शिफ्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा था, जनरल के हमें लेफ्ट की साइड तरफ जाना होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आई मीन। तो वो बिल्कुल ऑपरेटर कौन सा करना है वो आप लोगों के जैसे माइंड में आ गया। तो हम शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे हम देखें तो हम फर्ज किया हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लॉजिक लगा लेते हैं, यहाँ पे वन आ गया, अगर वन है तो काउंट कर लो, यस काउंटेड वन, आई मीन वट एवर द काउंट हमने कर लिया। और हमारे पास जो है अब ये वाली तो चेक होगी। तो अब हमें एक चाहिए केस कि जिससे हम इस स्पेसिफिक को टारगेट कर सकें, इस स्पेसिफिक जिसमें हमारी राइट मोस्ट नेक्स्ट वाली होगी, ठीक है। तो हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर में पढ़ा था कि हमारे पास अगर नंबर है इस तरह से 1 1, तो हम वन बीट अगर टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करें तो ये फर्स्ट वाले को इग्नोर कर देगा, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। अब इस तरह से ये अगर टेल में जीरो ऐड हो जाएगा बिल्कुल एंड में, बिल्कुल क्योंकि वो सर बिट काउंट पूरा रखना है। बिल्कुल वो ऐड हो जाएगा। लेकिन आप हम इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे हम आई मीन ये अगर हम उसमें ना भी पढ़े तो आई थिंक हाँ, नहीं ठीक है आपका, हाँ कॉन्टेक्स्ट वाइज बात बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल। जी। तो वो फॉर नाउ अगर हम देखें तो वो सिंपली क्या करेगा, इसको कट कर देगा, बाकी हमारा पूरा पूरा नंबर जो बच जाएगा। और अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाली बिट आ जाती है, इसी को फिर एंड करेंगे। तो एंड करने के बाद वो हमारी लॉजिक होगी, चेक करेगी वन है तो काउंट इट, वन नहीं है तो मूव मूव ऑन। और इसको फिर शिफ्ट करके वन शिफ्ट शिफ्ट इट अगेन टुवर्ड्स राइट, अगेन चेक एट दिस, अगेन शिफ्ट इट टुवर्ड्स राइट एंड चेक एट दिस एंड काउंट इट। सो दिस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, राइट। तो ये प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से हम थोड़ा सा ना एंडिंग कंडीशन देखना चाह रहे हैं। ये नंबर है इस तरह से 1 0, बाइनरी में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लेट से शिफ्टिंग इस बिट को एंड करके देखते हैं तो जीरो आता है। तो काउंट वगैरह जो भी हमारी लॉजिक है वो फाइन होगी, हमने शिफ्टिंग की, ये क्रॉस हो गया, हमारा बच गया सिर्फ वन। अब हम इसको भी वन किया एंड किया। तो अब एंड करने के बाद हमने हमारे पास वन आ गया, जो भी हमारा प्रोसेस है उससे गुजरा। तो उसके बाद हम क्वेश्चन ये आता है कि समझ लें कि लूप के अंदर वो हमारा आ चुका है उस प्लेस के ऊपर जहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो जब ये शिफ्टिंग करेगा, जैसे सारा भी कह रहे थे, तो वो जीरोस इस तरफ ऐड करता है, ठीक है, इंटरनली जिसमें हम नहीं जा रहे थे अभी। तो वो जीरो जब आ जाएगा तब हमारी एग्जिट कंडीशन हो जाएगी कि भाई अब हमारा पूरा का पूरा नंबर खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, इसको वाइल भी लगाया जा सकता है कि वाइल जब तक ट्रू दी वैल्यू है, मतलब कोई ऐसे हम्म जीरो से हट के या फॉल से हट के वैल्यू है तो चलते रहो। हम्म। और हम उसको साथ अपडेट भी कर सकते हैं वाइल बिल- वाले में ही। हम्म। बिल्कुल। तो हम इसको काउंट एक वेरिएबल रख लेते हैं। वाइल जैसे अभी आप सर ने कहा कि लूप यूज कर लेते हैं, तो हमें पता है कि ये एट अ पॉइंट खत्म होता होता जीरो पे पहुंच जाएगा, जीरो मीन्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे वाइल एन इज
ग्रेटर देन जीरो। नहीं 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 सर, आप सिर्फ अगर ये भी करें ना, वाइल एन राइट शिफ्ट, एक वक्त आएगा ये वैल्यू फॉल्सी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी इटसेल्फ, तो वाइल ऑटोमेटिक ब्रेक लगा जाएगा। उसका मतलब ही ये है कि मतलब वाइल जीरो या फॉल्स, लूप रुक जाएगा ना, जीरो को भी फॉल्स ही मानता है। हम्म। तो एक वक्त पे वैल्यू, आप अगर यहाँ एक और ब्रैकेट लगाए, उसको लगाए ना ग्रेटर देन, इसको हम्म। राइट शिफ्ट करें अगर। नहीं सॉरी, दरअसल यहाँ पे भी बिल्कुल आप जो थिंक कर रहे हैं, आई थिंक उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी गो विद डूइंग थ्रू। ओके, ठीक है तो ठीक है। फिर हम मजीद इसको, जिसे नहीं कहते, कम लाइंस करती हैं और ऑप्टिमाइज सही करना है सही तो है बंदा सही है। कर हाँ, लेता है। अभी इसे नेचुरल फ्लो में लेके चलते हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो जैसे हमें पता है कि पहले हम यहाँ चेक लगा लेते हैं, ठीक है, कि वो जो चेक करता है एंड करके, ठीक है, कि भाई बताओ कि जो भी नंबर है, एंड इसको एंड करते हैं वन के साथ। इफ दिस एंड करो इसको, और अगर ये हमें मिलता है, अच्छा इसको अगर हम एंड करेंगे एन के साथ, वन के साथ, तो हमें पता होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, आई थिंक डेसिमल फॉर्म में आएगा जब हम इसको करेंगे, क्योंकि एन डेसिमल में है तो बेशक जो भी हो वो डेसिमल में ही रहेगा। तो आई थिंक हम अगर एंड करते हैं वन के साथ तो ये, इसको ऑड आना चाहिए सर, ऑड होगा तो फिर वन होगा, वरना इवन हुआ तो। नहीं सर, आप अगर कुछ भी ना करें, तो आपको इफ के अंदर आप वन लिख लेते तो वो ट्रू हो जाता है, तो वो आपको ट्रू देगा, या जीरो दे, सॉरी वन दे, ट्रू दे, वो जो भी दे आपका इफ चल पड़ेगा अगर वो वन हुआ तो, शुरू बिल्कुल का बिट। वही मैं देख रहा था कि हम अगर ना भी करें तो देखते हैं हाँ। कि अगर है। और क्या, ये बिट वाइज एंड है? ये बिट वाला एंड है ना ये ऑपरेटर? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और काउंट प्लस प्लस, हम्म। अदरवाइज हम उसको सिंपली शिफ्ट कर देंगे हाँ, एन इज इक्वल टू एन राइट शिफ्ट, सही है। बाय हम्म। वन। ये हो गया है। सर ये कैसे चल रहा है, n+1 जो है, n एंड वन, इसका मतलब है अगर हमारे पास रिजल्ट 3 आता है हम्म। तो इफ में फॉल्स होगा वो। सर ये बाइनरी ऑपरेटर है ना, तो उसने एन की पहले बाइनरी निकाली है, सही फिर है। बाइनरी ऑपरेटर में उसने, सर इसकी बनाए हाँ ज़रा, राइट साइड पे भी आप जो ड्राइंग करने लगे थे, फिर बिल्कुल। उसने बाइनरी बना। फिर एंड वन किया। ये हम्म। इंटरनली पता क्या करेगा, सबसे पहले इंटरनली हमें, हमारे पास नंबर इस तरह से 10 डेसिमल में, ये इंटरनली इसको सबसे पहले लेके जाएगा बाइनरी में। तो ठीक है, कर इसका दे। 10 1 0 1 0 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। जी, एंड वन कर दे। बिल्कुल। अब हाँ एंड वन, जब हमने एंड एंड वन किया तो ये इस तरह एंड करेगा, और इस तरफ जीरोज होंगे। बिल्कुल सही है, तो इसका और रिजल्ट क्या जब, आ जाएगा? जी 11, 11 आ जाएगा रिजल्ट इसका। जी बिल्कुल, 11 आ जाएगा। वन कर दे। 1 0 1, ठीक है, ये डेसिमल में अगर हम देखें तो ये 11 होगा। ठीक है। अब और ये इस पे इफ जो है वो, अगर नहीं सर, अगर सर मुझे नहीं लगता 11 इस तरह आएगा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पहले बिट के बारे में बताएगा हमें, पहले कैलकुलेशन के बारे में बताया जा रहा है हमें, वन से कर रहे हैं तो, आई थिंक जहाँ या तक फिर मेरा मेरा अंदाज़ा है। हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको जानने के लिए ये हमें किस तरह दिखाता है तो हम इसको आउटपुट कर हम, दें। हाँ सी आउट हो जाए, सही है। आई थिंक स्पेस दे देता हूँ मैं। हम्म। एन क्या कह रहा है? ये int and c const char to invalid operands to binary expression।
एम्प्टी स्पेस का कह रहा है सर, स्ट्रिंग का कह रहा है मेरे ख्याल से, स्ट्रिंग जो है ना। सॉरी, या फिर ब्रैकेट में कर लें बाइनरी ऑपरेशन को। एक दफा रन, मेरे ख्याल में ब्रैकेट का इशू आ रहा है पहले भी। उसको वो डिस्टर्ब हो रहा होना ना, बाकी ऑपरेटर उसको अब सही समझ नहीं आ रहे कि बाइनरी में है ये क्या है वो। बिल्कुल, ये सी प्लस प्लस में ऐसा होता है। ये देखिए, ये इस तरह से बाइनरी में बिल्कुल वो हमें एक ही, ये फर्क जो राइट मोस्ट है ना, उसकी उसका आंसर आ रहा है। पहले हमें वन मिला, फिर इस जी तरह से। बारी बारी देगा मतलब जी। ये वेरी थ्री की फर्स्ट टाइम। ये थ्री का बनाया ना उसने, ये किसका बनाया उसने? देखिएगा इनपुट क्या थी ये अभी। इनपुट आई थिंक जो पहले वाली है वो थ्री, स्क्रॉल करें, हाँ। नहीं नहीं, इसी में टेस्ट केस में स्क्रॉल कर लें, पता लग जाएगा। 11 की। 11 है, ठीक है। अगर हम इस तो ड्रायर, 11 की यही, हाँ 11 का पहले वन ही मिलेगा हमें, सही है। फिर उसके बाद आगे वो शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद हमें बिल्कुल फिर भी हमें वन ही मिलेगा, सही है हाँ। यहाँ से हम और देख फिर सकते हैं कि नहीं सर, ये पहले। तो सही 11 हो गया, लेकिन 11, 11 इफ में कैसे ट्रू हुआ? सर 11 नहीं ना मिला हमें, वन मिला है, हमें पहली बिट के नताज मिल रहे हैं। जी, हम जो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना एंड के साथ, पहले वो 11 की बाइनरी बनाएगा, उस बाइनरी के पहले बिट को लेगा और हमारे एंड वाले बिट को लेगा, वन वाले को। इन दोनों बिट को, सिर्फ इन दोनों पहले बिट को कैलकुलेट करेगा, कॉम्बिनेशन देखेगा एंड एंड ऑपरेटर के थ्रू। तो जीरो या वन रिटर्न होगा, सिर्फ वन बिट रिटर्न होगा। अच्छा अच्छा, सिर्फ हाँ लास्ट बिट जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो सर्कल जी किया हुआ है ना मैंने इस तरह से, इस तरह अच्छा हाँ। मैंने इस तरह से। अच्छा, सही है। ये समझ लें कि एक डोर है, तो उसमें से गुजर के जा रही है बाउंड्रीज बारी बारी सारी, और जी वो डिटेक्टर उसको देख रहा है। हम्म। एक वक्त में कोई देख रहा है और उसी के मुताबिक वो देख रहा है ये जीरो है या वन है। सही है। तो बाइनरी फुल पे क्यों नहीं करता सूलन? लॉजिकल तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है, हमारे पास दो नंबर हैं 1010, उसको हम एंड करें 0001 के साथ, दोनों 44 बिट हैं, तो रिजल्ट 4 पूरा होना चाहिए। लेकिन अब ऑपरेटर जी, सिर्फ मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को उठा रहा है। बिल्कुल, यही एक्चुअली एंड की प्रॉपर्टी है ना, कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को इसके साथ करेंगे वो सेम देता है, लेकिन राइट मोस्ट बिट का रिजल्ट हमें इन रिटर्न देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं तो सर आप जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर इसको फुल भी देखा जाए तो एंड में हमें वन पहले बिट का तो जो नतीजे मिलेंगे, बाकी का तो सारा आपको जीरो जीरो ही हाँ मिलने सही हैं, है, क्योंकि हम, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। हम्म। एंड हाँ ऑपरेटर में बिल्कुल है। सही है, अब ये साहब मिक्स करा था, अब सही है। हाँ, क्योंकि बाकी जीरो क्योंकि जीरो है ये ना, तो आपको पहली बिट में, रिजल्ट तो जीरो ही आ हाँ जाएगा बाकी सबका तो। जी जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं, हो सकता है सारी कैलकुलेशन करता हो लेकिन वो सारे बाकी बिट जीरो ही है हाँ नीचे, हाँ, रिजल्ट तो तो वही आ पहले ही जाएगा, काउंट लेकिन हो रहा तो है। हमने ये रिजल्ट गलत लिखा हुआ है। अगर हम एंड कर रहे हैं तो हाँ ये नीचे रिजल्ट गलत है। रिजल्ट गलत है। हम्म हम्म, आप सही है, आप सही है। क्योंकि लॉजिकल नहीं बन रहा था ना, आप लॉजिक बन रही है कि वो तो रिजल्ट हम्म। वन आ गया, तो वन जो है ना, अगर जीरो आएगा तो फिर फॉल्स हो जाएगा, वरना वन हो जाएगा, ट्रू हो जी जाएगा। जी। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। हमारे पास 5 मिनट्स रह गए हैं तो क्लास खत्म होने में। ओके, हम दूसरा भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो भी तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता ही है। ठीक है सर। तो मेन लॉजिक इसी तरह की है, उसको एक और तरीके से यानी कि इससे ऑप्टिमाइज वे में कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कह लें तो, एक तो ये हमने सीखा है, अभी तो दूसरा भी है। अच्छा, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, एक मिनट। Given an integer counting bits, given an integer n, return an array ans of length n plus 1 such that each range is I from starting from 0 to n. Both are inclusive, and ans I is the number of ones in the binary representation. क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली कि आपको एक नंबर दिया गया n, ठीक है, और उस n को आपने लेके जाना है
n+1 तक, जीरो से लेके उस n तक। मीन्स आप फॉर एग्जांपल अगर हमें n2 दिया गया है, तो आपके पास जो रेंज बनेगी 0 1 2। अब हर इस नंबर के ना, हमने हर इस नंबर के जो इस नंबर के कितने जो बिट्स हैं, सेट बिट्स हैं। अगर आप देखें नंबर ऑफ वंस बिट्स, यहाँ पे पहले पिछले क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ सेट बिट्स, यहाँ पे वंस है। हम्म। तो उसने हम्म। बता दिया खुद एक्सप्लिसिटली इन दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो जीरो है इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी वंस हैं वो बताओ, इस वन के कितने हैं वो बता दो, इस टू के कितने हैं वो बता दो। और हर हम्म। हर एक का ना एक एरे के अंदर स्टोर करा दो, वो एरे हमें रिटर्न करनी है। हाँ तो सर ये तो वही प्रॉब्लम है सेम, बस ये है कि बिल्कुल फॉर लूप लग वो जाएगा, अगर लूप हम लग एक जाएगा। फंक्शन उठा के इधर रख दें तो उसको एक्सटर्नल लेवल पे ये बारी बारी उसको इनपुट देते जाएं। बिल्कुल। अगर आप कहें तो मैं उसको करके दिखा दूं। हम इसको कैसे कहते हैं, फॉर आई हमारा स्टार्ट होगा जीरो से, आई शुड गो, हमें एक आउटपुट एरे भी लेनी होगी, वेक्टर इन टाइप रिजल्ट। और इसका साइज हमें कितना लेना है, हमें n+1। और ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हर एक को जीरो से कर देगा। आई मीन एक एम्प्टी वेक्टर होगा जिसमें हर एक की वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी इस तरह से। तो हमें कहाँ तक जाना है, आई शुड गो अप टिल एन। यहाँ पे अगर हम प्रॉपर देखें ये कंडीशन के जीरो से स्टार्ट करना है और एन तक जाना है, इसलिए हमने जीरो से स्टार्ट किया और एन तक लेके गए, और वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। और मैं टाइम सेव करने के लिए उसको कॉपी करके बताता हूँ, देखते हैं। सर आप पूरा फंक्शन उठा लेना। बिल्कुल मैंने ले लिया है ये। हम्म। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग्स करने होंगे हमारे पास। जो नंबर है एन नहीं है, वो नंबर हमारे पास बेसिकली आई है। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है। अच्छा इसको खत्म कर देते हैं, इसको हमें जरूरत नहीं आई। अच्छा इसका एक और ऑप्टिमाइज तरीका है, वो अगर हमें टाइम बना तो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा उसमें ना होगा। तो एक ये हो गया हमारे पास। तो जब हमारे पास जो काउंट आ जाएगा, हमें उसको आंस के ith लोकेशन पे रखा देना। सर ये प्रॉब्लम कर सकता है लेट्स सी, मैंने इसको देख लेते हैं। क्योंकि वो एक्चुअल आई को छेड़ देगा मेरा ख्याल है, जो जी कि जी। नॉर्मल हमारा चल रहा हम है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इसके बाहर एंड। इसको, हाँ आई, हाँ इसको एक्स इज इक्वल टू आई कर दें, हाँ सही। ये ख्याल ही नहीं आया बस। सही है फिर। जबरदस्त। आ, और रिजल्ट। आंसर आंसर नहीं है सर, रिजल्ट है हाँ। आई थिंक रिटर्न भी करना था हमें। तो ये भी एक्सेप्टेड होगा, तकरीबन सेम ही है। बस समझ लें आप ऐसे कि स्केल होगी ये प्रॉब्लम। लेकिन इसको हम ना, अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा बैक जाएं, तो अगर हमारे पास इस तरह लेट से कोई नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम हर बिट को चेक कर रहे हैं वो वन है या नहीं है तो काउंट कर लो, अगर नहीं है तो मूव ऑन। जीरो को चेक कर रहे हैं। ऐसा तरीका भी हो सकता है कि हम राइट मोस्ट, हम उसी बिट को टारगेट करें जो है ही वन, जीरोस को हम छेड़े ही ना, इग्नोर करते जाएं। मसलन अगर वन है, ये ऑन है, तो इसको हम
हम अपने लिए यूज़ कर लें, आई मीन फॉर काउंट यूज़ कर लें, और डायरेक्ट जंप करके यहाँ पे पहुँच जाए। फिर इसको काउंट किया, फिर जंप करके यहाँ आ गए। अगर इसमें लेट से इस तरह से है 0 0 0 1, तो यहाँ से हमने 1 काउंट किया 3, और फिर डायरेक्ट यहाँ आ गए। करंटली हम क्या कर रहे हैं, हम ईच बिट को कर रहे हैं चेक और फिर मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन होगी हमारी। तो वो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक लॉजिक है जिससे हम इसको ना ऑपरेटर के थ्रू, बेसिकली यही ऑपरेटर यूज होंगे, थोड़ा सा ही है मतलब। तो अभी हमें करना है या बाद में? टाइम लेस देन 1 मिनट हो गया। कल पे रख लें सर, फिर अगर टाइम लेस देन है, ये जल्दी से बता दें आपके ऊपर। ओके, बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 0 1, हम ना अज्यूम, हम बेसिकली अगर हमें पता है कि हमारी जो नंबर रेंज स्टार्ट हो रही 0 से लेकर 2 तक जा रही है, ठीक है। तो मतलब प्रोग्रेसिवली नंबर्स आ रहे हैं इसमें, और हमें पता है कि जीरो इनिशियली जीरो का क्या होगा, बाइनरी जीरो में अगर जीरो नंबर है तो इसका बाइनरी काउंट जीरो ही होगा ना। तो इसका इनिशियली हम जीरो रख लेते हैं काउंट।